गोरखपुर के चर्चित तरकुलहा मेला में इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर परिसर की जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरोप है कि भूमाफियाओं की नजर अब तरकुलहा मेला इस क्षेत्र की बहुमूल्य जमीन पर है और इसी को लेकर मंदिर परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र स्थित तरकुलहा मेला परिसर में जमीनी विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। मंदिर पक्ष का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा दुकानदारों को उकसाकर पुजारी और कर्मचारियों से लगातार विवाद और मारपीट कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित भूमि के स्वामित्व को लेकर डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल और लवी जायसवाल के परिजनों ने दावा किया कि वर्ष 1957 में जमीन की विधिवत रजिस्ट्री हुई थी और खारिज दाखिल की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मंदिर परिसर में वर्षों से प्रसाद और पूजन सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों को लेकर भी विवाद सामने आया है। आरोप है कि इन्हीं लोगों को कथित तौर पर भड़काकर मंदिर का माहौल खराब कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फर्जी ट्रस्ट बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मंदिर पक्ष का दावा है कि बाहरी तत्वों को भेजकर जानबूझकर तनाव पैदा कराया जा रहा है। कारण तो कहा जाए तो कुछ नहीं, मंदिर का शाम का समय था और मंदिर बंद हो गया था। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए, जिसका हमने ये कहा कि भाई मंदिर बंद हो गया, शाम का समय है और आप नीचे जाइए, मंदिर जब खुलेगा तो आइएगा। लेकिन वो जबरन चाहते थे कि अंदर जाना, चूंकि सायंकाली का श्रृंगार का समय होता है और उस समय माता जी का पूरा श्रृंगार उतरा रहता है, सामान सोने चांदी के सामान पड़े रहते हैं, जिससे यह भी होता है कि कहीं कुछ घटना न घट जाए। जिसमें जब हमने विरोध किया तो उन्होंने गाली गुप्ता दिया, ऊपर से क्या किया, हमें पकड़ करके हाथापाई शुरू कर दिया, जिसका हमने पूरा बुजुर्ग, जिसमें उन्होंने हाथापाई करके कुछ सामान भी माता जी का उठा ले गए सोने का, और उसके बाद गाली गुप्ता देने लगे और फिर मंदिर के दरवाजा जबरन तोड़ने और प्रयास करने लगे कि जो है कहा जाए कि हमको तो लगता है कि मंदिर को लूटने के पर्पज से यहाँ आए थे। और कुछ लोग इसमें जो शामिल है, जो उन्होंने सुनिश्चित तरीके से मतलब मंदिर की व्यवस्था पर वो कहने, जो मंदिर की व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से चल रही है उस पर इन्होंने कहा जाए कि एक व्यवस्था को दुर्व्यवस्था के बदलने का प्रयास किया, जिसका हमने पूरा विरोध किया। उसी का एवज में ये लोग हमारे ऊपर हमला कराए और हमें जान पर बनाई है। इन लोगों से मुझे अपनी जान की जो है बहुत बड़ी कहा जाए कि अपने बनाई कि हमको बहुत डर लग रहा है कहीं जाने आने में, क्योंकि पूर्व में इनके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज करा रखा। इसी तरह हमारे ऊपर जानलेवा हमला और अपमानित करने का प्रयास किया था, जिसमें कानूनन इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें ये कहा जाए कि हिमाचल साहनी, अमरनाथ जायसवाल, ऋषि कपूर और क्या नाम है सचिन पासवान और भी अन्य अभी लगभग 10-15 लोग हैं, जिसमें इनके संरक्षक जो हैं रमेश राय जी, जो कहा जाए कि उनका मतलब गलत तरीके से लोगों को बरगला करके गलत व्यवहार करा करके गलत अपमानित करना उनका यही काम है। समाज से हट करके बहुत सारी चीज़ों को वो लोग करते कराते हैं, जिसे और दूसरा कारण ये रहा कि उनका विरोध हमको यहाँ से हटाने का है। जैसे आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, क्या व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं? न व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी चल रही है। वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो अपनी मनमानी करना चाहे, चूंकि गलत तरीके से वो लोग हैं, यहाँ जमीन पर रहते हैं और जो है क्या नाम है कि उन किराया नहीं देते हैं, जो मालिकाना है उनको जो है किराया नहीं देते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम मनमानी रहेंगे, मनमानी मंदिर में तो मनमानी, जब तक हम पुजारी के रूप में हैं, एक धर्म कहा जाए कि धर्म का वो है तो धर्म के ही तरीके से कोई कार्य हो सकता है कि क्योंकि नियम ही बद होगा। तो नियम बद यही है कि मंदिर जब बंद हो रहा है तो उसमें किसी का भी प्रवेश नहीं है, वर्जित है। जब मंदिर खुलेगा तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। शिकायत आप कहीं की है? जी, हमने थाने पर, यहाँ के थाने पर किया है और उन लोगों को जानकारी भी है। जो भी न्याय उचित कार्य है वो लोग कह रहे हैं कि पंडित जी हम कराएंगे, घबराइए मत। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मुझे मेरे जान की जो है बंद पर आई है, जो मेरी सम्मान पर आई है, उस पर न्याय उचित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई। क्या नाम पड़ेगा सर? दिनेश त्रिपाठी।